तो अब क्या है? अब तो आप डिप्टी सीएम के जैसा कहा जा रहा है, जो कयास है कि भाई डिप्टी सीएम के आप बन जाएंगे, तब क्या पगड़ी ये बांधे रहेंगे? क्योंकि देखिए, अगर पगड़ी बंधी रहती है तो सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो उसका जवाब देना भी पड़ेगा सम्राट चौधरी को। बिल्कुल सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि अक्सर भूख या अनशन पर जब लोग बैठते हैं तो जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ दिया जाता है। संभवतः नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के जो सर पे लगी हुई जो पगड़ी है उसको स्वतः खोल दे तो फिर से वो पगड़ी मुक्त हो जाएंगे और बंधन मुक्त हो जाएंगे। और राजनीति में इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। जनता को भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है और जनता चीजों को भूल जाती है। लेकिन जब चुनाव आता है तो शायद विपक्ष इस बात को याद दिलाने की कोशिश करे, लेकिन वही विपक्ष जो खुद ही सत्ता में रह चुकी है वो याद दिलाएगी या फिर आरोप लगा सकती है। तो कुल मिलाकर कहें A+B=C है तो A+C=B है, यानी कि जेडीयू प्लस बीजेपी इधर विरोध में आरजेडी है, और अगर जेडीयू प्लस आरजेडी बीजेपी है तो जो बयान है वो कल तक जो बीजेपी कह रही थी वो आज आरजेडी कहेगी, और जो सत्ता है उसके कैबिनेट में जो कल तक विपक्ष में थे वो साथ में बैठकर घूमेंगे। तो बिहार की राजनीति में कुर्सी वही है, होटल वही है, बाकी सब कुछ बदलता रहता है। और देखना होगा, इंतजार करना होगा कि कल तक जिस सदन के अंदर जीतन राम मांझी अपमानित हुए, जो लोकतंत्र की हत्या होती रही, राम नाम का नाम पर लूट होता रहा, हिंदू मुस्लिम का खेल होता रहा, इन तमाम खेलों के बावजूद अब एक नई खेल किस तरीके से शुरू होगी और इस खेल के सियासत का रंग कितना चढ़ेगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव का जो पारा है वो किस कदर बढ़ गया है वो देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो लाभ की राजनीति है वो राजनीति बिहार के अंदर बखूबी देखने को मिल रही है, क्योंकि जेडीयू पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गई थी। इवन की बीजेपी कह रही थी कि अब जेडीयू पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, और आज देखिए वही जेडीयू को फिर एक तरीके से जिंदा कर दिया गया, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को के साथ बीजेपी साथ में चली गई। और बीजेपी का जो कैडर वोट है वो तो रहेगा ही, इसके अलावा इसमें नुकसान अगर होगा तो सिर्फ आरजेडी का होगा, क्योंकि वो विपक्ष में बैठेगी। और तमाम वो चीजें जो इस वक्त तस्वीरें बन रही है उस तस्वीरों के मुताबिक एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के साथ कब तक रहेंगे नीतीश कुमार, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के यदि परिणाम कुछ गड़बड़ हुए तो कान के बड़े कच्चे हैं नीतीश कुमार। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्ष हमेशा से इस बात को कहती रही है। कल तक ललन सिंह पास में थे, कहते रहते थे, उनकी बात नीतीश कुमार सुनते रहते थे। आज अशोक चौधरी है, पर कोई और करीबी होगा तो कल कोई और होगा। आपको याद होगा कि कभी प्रशांत किशोर भी कभी बहुत करीबी हुआ करते थे। तो ठीक है गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए, और आप बने रहिए, पल पल की अपडेट भी आपसे हम लेते रहेंगे। तो देखिए, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और लगातार उन्होंने ट्वीट किया है, और तमाम तरह की बातें रोहिणी आचार्य के द्वारा की गई हैं। रंग बदलू गिरगिट का था कहना, नौकरी कहाँ से लाओगे, इस तरह के उन्होंने ट्वीट किए हैं। उनके साथ रहना बेकार है जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है।